राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग तो बहुत बढ़िया हैं। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक दिन पोस्ट डाली थी कि मैं कल ब्लॉग डालूंगी। मैंने उस दिन भी नहीं डाला। मेरी ना एक्चुअली तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, थोड़ा बहुत आपको पता है मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, उसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं रेगुलर ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। अब भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ ब्लॉग डालूँ, तो आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मैंने ब्लॉग शुरू किया है तो आप लोग देखते रहिएगा आगे आगे क्या होता है ब्लॉग में। गाइस ये हो चुकी है शाम और माँ ना प्रेस कर रही थी साइड में, मैं तैयार कर रही थी। आज मतलब उसके डैडा की भी छुट्टी थी, तो ना ये और उसके डैडा बाहर जा रहे थे, बाहर ऐसे घूमने जा रहे दुकान तक। तो ना ये सज रही थी वहाँ जाने के लिए। वहाँ जाना तो ये आराम से अपने आप ही चोटी बनवाने भी आ गई थी और कपड़े पहनने भी आ गई थी। इसे ना पता है कि ये जो कहेगी इसके डैडा हमेशा उस बात मान लेते हैं, जो भी दिलाने की कहेगी ना वो दिला देते हैं। मैं इसे बाहर का कम कराती हूँ, क्योंकि जैसा आपको पता है कि ये बीमार इसकी तबीयत खराब रहती थी, अब नहीं है। लेकिन ना जब ये पैदा हुई थी, जब उसकी डिलीवरी हुई थी ना, तो ये हमारी मेरी प्रेगनेंसी में एंड में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ गई थी डिलीवरी के टाइम पे, तो उसकी वजह से ना ये बीमार रही थी बहुत ज़्यादा। मेरी डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई थी, लेकिन ना हम लोगों ने तब ध्यान नहीं दिया। बाद में जैसे ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई ना, 1 साल तक तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और एक टाइम तो ऐसा था कि ये 3 दिन तक ना होश में ही नहीं आई थी। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, कह दिया था कि हम पता नहीं है, हम आगे का कुछ कह नहीं सकते, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से ये ठीक हो गई थी। तो ना डॉक्टर्स ने इसको बाहर का मना किया था। मैं इसलिए थोड़ा सा ना अवॉइड करती हूँ, लेकिन ये इनको अपने डैडा को थोड़ा पागल बना लेती है, मुंह बना बना के, तो ये लोग खिला देते हैं। और यहाँ पे हो रही थी माँ और डैडी की बहस, और मैं उन दोनों को देख रही थी। यहाँ पे डैडी ना माँ प्रेस कर रही थी, तो उसके बारे में कह रहे थे कि हम भी कर देते थे। माँ कह रही थी कि आपने मेरे सामने तो कभी नहीं किया, वही टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाली नोक जोक। तो ना डैडी कह रहे थे कि तब क्या तुम्हारे आने के बाद भी करते हैं, हम जब हमारी मम्मी थी तब हम करते थे। तो यहाँ पे ना ये दोनों वो कर रहे थे। अब मैं नीचे मुझे हंस रही थी। मैंने कहा मैं ऊपर इन लोगों को देख के हंसूंगा तो अच्छा नहीं लगता ना कि सास ससुर पर बहू हंस रही है, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मुँह नीचे करके हंस रही थी। ये देखिए गाइस, ये दोनों ना बाहर बैठे हैं, और ये बाहर इसलिए बैठे हैं क्योंकि अगर ये अंदर आके कुरकुरे खाएंगे तो मैं डांटूंगी, इसलिए नहीं दोनों बाहर बैठ के कुरकुरे खा रहे हैं। कोई अंदर जाके डांटना पड़े, यहाँ खा के तब अंदर आएंगे ये दोनों। ये देखिए गाइस, देखिए मैंने ना सुबह पानी डाल के गई हूँ, उसके बाद यह हाल है इन पेड़ों का। गर्मी इतनी हो रही है ना, मैंने सोचा शाम को भी डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं ना दोनों टाइम पानी डाल रही हूँ आजकल। तो ये देखिए देखिए हम आ गए यहाँ, इसमें भी पानी डाल दिया। ये ना थोड़ा हमने साइड में कर दिया है, पता नहीं हमारी छत को क्या होगा, इसमें ना करंट आ रहा, आपने देखा होगा। मेरी चप्पल भी मैं यहीं पर पड़ी रहती है, चप्पल इन्हीं को पहन के डाल रही हूँ आजकल पानी। हमारी छत पे ना करंट आने लगा है, इसलिए ना हमने इसको थोड़ा उधर से ना इधर खिसका दिया है। और देखिए फूल देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं। ये देखिए इस पर ना गुलाब जो थे वो तो मुरझा गए, लेकिन इस पर दो ही गुलाब आ रहे हैं, हर बार 2 ही फूल आते हैं। और ये देखिए, और ये देखिए गाइस, ये ना बकरी हैं, और जो पीछे वो फूलों का जो वो बिज़नेस करते हैं ना, उनके यहाँ मुझे लगता है गलती से घुस गई किसी ने ना। यहाँ पे गेट है वैसे तो, पर ये किसी ने गेट खुला छोड़ दिया है, और ये ऐसे घुस गई। ये सारे पेड़ खा रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ कोई है नहीं या फिर वो नहीं, क्योंकि वरना वो तो यहीं रहते हैं। पता नहीं, ये देखिए सारे पेड़ खाए जा रही हैं उनके। गाइस तो ये हो रहा है घी, और डैडी ना लाए मखाने। बेटे को ना मखाने बहुत पसंद है, तो ना उसके लिए रोस्ट करूँगी मैं। कर दिए घी ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो मैंने गैस बंद कर दी थी, उसे दोबारा से चला देते हैं और इन्हें रोस्ट कर दो। उससे बड़ा अच्छे लगते हैं ये, रेडी ले आए थे, वैसे रोस्ट करके उसे खिलाएंगे। बस देखिए ये तो हो गए, इन्हें ना प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे रखने लगे क्योंकि आज थर्सडे है, तो मुझे भगवान जी का भोग भी बनाना है, हलवा। तो ये साफ़ ही है, घी की है बस, तो ये ऐसे ही रखूँगी। और इसमें नमक डाल दूँगी ऊपर से। वैसे तो ना मैं कढ़ाई में ही डाल देती हूँ नमक, लेकिन मुझे वो हलवा बनाया है, तो मैंने उसे गंदा क्या करूँ, इसलिए ना मैंने उसमें डाला नहीं।
ऊपर से डाल के मिक्स करके दे दूँगी मैं उसे। क्या चाहिए? मखाने लो, गरम है, थोड़ा ढंग से पकड़ के ले जाना। ओके, जाओ खा लो बैठ के। चम्मच से खाओगी? अच्छा ठीक है, देती हूँ, लो चम्मच। और ऐसे ही लगने लगा, ये बनने लगा यहाँ पे हलवा। हलवा बना के फिर भगवान जी को भोग देते हैं। तो अपने डैडी बाजार गए थे, सामान आया है, उसे उसकी जगह पर रख देंगे। गैस देखिए, तो ये हलवा बन गया है। चलिए पहले भगवान जी को हलवा दे देते हैं। और गाइस, जो मैंने कहा था आप लोगों से, मतलब मुझे सामान रखना है, डैडी बाज़ार से सामान लाए, तो ना हमें वो रखने लगी थी, मतलब घर का किचन का जो राशन होता है ना, वो लाए थे डैडी। और मुझे याद है, एक पता नहीं मुझे किस वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था एक, तो पता है मैंने ना वो कमेंट पढ़ा था, लेकिन उन्होंने बाद में वो डिलीट कर दिया था, तो ना मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा अगर उन्होंने डिलीट किया तो उसका रिप्लाई करना को मतलब बात नहीं है। पर ना एक किसी ने कमेंट किया था कि मतलब आपके ससुर जी ही मतलब सारा काम क्यों करते हैं, आपके हस्बैंड क्यों नहीं करते मतलब बाहर का काम। तो ना मैं उन्हें बता दूँ कि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और ना डैडी ने ही शुरू से मतलब घर का ये सारा काम संभाला है। तो ना मेरे हस्बैंड को इतनी है भी नहीं, मैं सही बताऊँ ना, इतनी समझ ही नहीं है। मैं कुछ सामान मंगाना होता है ना, तो पता है उन्हें बताना पड़ता है, और मैं साथ जाती हूँ या फिर ना डैडी से कह देती हूँ, मैं चली जाती हूँ बाजार से सामान मैं ले आती हूँ। लेकिन ना मेरे हस्बैंड थोड़ा मतलब बाजार का सामान काम नहीं कर पाते, कभी किया नहीं है उन्होंने, हमेशा से डैडी करते थे, तो उन्हीं को आदत है और इनको आदत ही नहीं है। शादी करके आई थी ना, तो आप लोगों की तरह मैंने भी डैडी से एक दिन कहा था, मैं डैडी आप इनसे काम करवाएगा और उनको जिम्मेदारी दो। तो मेरे हस्बैंड 30 रुपये के आलू 40 रुपये यानी 50 रुपये के लेके आ पाए थे। तो चलिए गाइस, आपने वीडियो देखी होगी, और जिनका भी वो कमेंट होगा, जिन्होंने वो कमेंट किया था कि आपके हस्बैंड मतलब आगे सामान का काम क्यों नहीं करते हैं, तो उन्हें आई होप उनका जवाब मिल गया होगा। अगर वो अभी भी हमारा ब्लॉग देखते होंगे तो उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।